हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे और सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का नियम होता है किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता रहा है, ते रहे है, ती रही है इत्यादि रहे, वो मेरा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैज, हैव और उसके साथ वर्ब फोर का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट उसके साथ हैज या हैव, फिर बिन का यूज होता है, उसके बाद वर्ब फोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर या टाइम। ठीक है, सिंस, फॉर प्लस टाइम का यूज किया जाता है। अब देखिए सिंस और फॉर का यूज कहाँ पे किया जाता है और ये वर्ब फोर क्या होता है। ठीक है, तो वर्ब फोर का मतलब होता है अगर किसी सेंटेंस किसी भी वर्ब में अगर वर्ब वन दिया है, अगर उस वर्ब वन में हम लोग आईएनजी जोड़ दे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वर्ब फोर बन जाएगा। जैसे प्ले हमारा दिया हुआ है तो प्ले के साथ में अगर आईएनजी लगा देंगे तो प्लेइंग, ये मेरा क्या हो गया, वर्ब फोर में चेंज हो जाएगा। जैसे गो दिया है तो गो का वर्ब फोर गोइंग, रीड का वर्ब फोर रीडिंग, सिंस का वर्ब फोर क्या होगा, तो सिंग में आईएनजी लगा दीजिए सिंगिंग, तो ये मेरा वर्ब फोर हो जाता है। ओके, अब आता है एक सवाल उठता है कि हम लोग हैज का यूज किसके साथ करेंगे और हैव का यूज किसके साथ करेंगे। ठीक है, तो हैज का यूज होता है ही के साथ हैज का यूज होता है, शी के साथ हैज का यूज होता है, इट के साथ हैज का यूज किया जाता है और सिंगुलर नंबर के साथ हैज का यूज किया जाता है। सिंगुलर नंबर में क्या आता है, अगर कोई एक व्यक्ति हो या एक वस्तु हो तो वो हमारा क्या होता है, सिंगुलर नंबर होता है, उसके साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। ओके, अब हैव का यूज किसके साथ किया जाता है, तो आई के साथ हैव का यूज होता है, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ हैव का यूज होता है और प्लूरल नंबर के साथ हैव का यूज किया जाता है। प्लूरल नंबर क्या होता है, तो मोर देन वन पर्सन और मोर देन वन थिंग, यानी एक आदमी से ज़्यादा रहे या तो अगर कोई वस्तु है तो अगर एक वस्तु से ज़्यादा अगर कोई चीज़ रहे तो वो मेरा क्या होगा, प्लूरल नंबर होगा। ठीक है, तो प्लूरल नंबर के साथ हैव का यूज़ किया जाता है। ओके, गॉट इट। अब सिंस का यूज़ कहाँ पे करते हैं और फोर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो सिंस का यूज़ किया जाता है सर्टेन टाइम के साथ में, यानी अगर कोई निश्चित समय हमारा दिया रहे तो उसके साथ हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दिन का नाम दे दे, नेम ऑफ डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी कोई भी दिन का नाम दे दे तो वो मेरा क्या होगा, फिक्स होगा, सर्टेन टाइम होगा, तो उसके पहले हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। या तो नेम ऑफ मंथ, अगर कोई भी महीने का नाम दिया रहे, मंथ्स का नाम दिया रहे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो इसके साथ हम लोग किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। अगर कोई ईयर दे दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2025 चल रहा है लिखा हुआ है, तो ये मेरा क्या हो गया, सर्टेन टाइम। हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, 1947 में, अगर 1947 लिखा रहे, 2010 लिखा रहे, तो अगर इस तरह से ईयर का नाम अगर दे दे तो वो मेरा क्या होगा, फिक्स टाइम होगा, सर्टेन टाइम होगा, और उसके साथ हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। या तो फिर समय मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, अगर इस तरह दिया रहे तो वो मेरा क्या होगा, सर्टेन टाइम होगा। लास्ट डे, लास्ट वीक, अगर इस टाइप से दिया रहे तो मेरा क्या होता है, सर्टेन टाइम, उसके साथ हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। ओके, फॉर का यूज किसके साथ करते हैं, तो अनसर्टेन टाइम, यानी कि अनिश्चित समय, यानी कि हमको पता नहीं होता है, जिस समय के बारे में हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते, हम लोग श्योर नहीं होते, वो मेरा क्या होता है, अनसर्टेन टाइम, तो उसके साथ हम लोग फॉर का यूज करते हैं। जैसे डेज तो दिया रहे, 2 दिनों से, 3 दिनों से, 10 दिनों से, अगर इस तरह से दिया रहे तो वो मेरा क्या होगा, अनसर्टेन टाइम, यानी कि 10 दिनों से, अब कब से काम हो रहा है ये हमको नहीं पता है, तो इसके साथ हम लोग फॉर का यूज करेंगे। मंथ, 2 महीने से, 5 महीने से, 7 महीने से, लेकिन कौन से महीने से ये हमको नहीं पता है, तो ये भी मेरा क्या है, अनसर्टेन टाइम, तो अनसर्टेन टाइम के साथ हम लोग क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। ईयर्स दे दे, वर्षों से, 2 वर्षों से, 3 वर्षों से, 5 वर्षों से, अगर इस टाइप से दिया रहे तो हम लोग को ये कंफर्म पता नहीं चलता कि कौन से साल से काम हो रहा है। ठीक है, तो उसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। आवर्स मतलब घंटों से, 2 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, तो ये मेरा फिक्स टाइम पता नहीं चल रहा है कि कब से काम हो रहा है। ठीक है, तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, फोर का यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा नाम मोहम्मद मेराज अनवर हुआ और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ओके, आइए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ के बाद से समझते हैं कि हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा। ठीक है, अब ये मेरा कौन सा एक्शन दिखाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये मेरा कौन सा एक्शन दिखाता है, तो इट शोज अबाउट सच एक्शन विच स्टार्टेड एट अ सर्टेन और अनसर्टेन टाइम पीरियड बट स्टिल कंटिन्यू इन प्रेजेंट। ओके, ये तो मेरा काम शुरू हुआ था पास्ट में, कब शुरू हुआ था,
सर्टेन निश्चित समय भी हो सकता है और या अनिश्चित समय भी हो सकता है, लेकिन वो काम अभी प्रेजेंट में चालू है, तो वो मेरा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ओके, तो ये हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूँ। मैं सुबह से खेल रहा हूँ या मैं सुबह से खेलता रहा हूँ। जब आपका सेंटेंस में समय दे दिया रहे तो ता रहा कोई ज़रूरी नहीं कि होगा, सिर्फ रहा रहे रही भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका समय नहीं दिया रहे तो आपका सेंटेंस होगा मैं खेलता रहा हूँ या खेलता आ रहा हूँ, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन समय दे देगा तो उसके साथ सिर्फ क्या होगा, रहा है, रहे है, रही है, ठीक। अब जैसे एग्जांपल है मैं खेल रहा हूँ, अगर ये सेंटेंस आपके पास आए तो ये मेरा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हम लोग इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आई एम प्लेइंग। लेकिन वही है मैं सुबह से खेलता आ रहा हूँ, अब इसमें समय जैसे आएगा ऐड होगा तो वो मेरा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। और उसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव बीन, वर्ब फोर का यूज करेंगे। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो सबसे पहला चीज हमारा क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई। अब आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, हैव, तो हैव लग गया। उसके बाद क्या लगाना है, बीन, बीन। उसके बाद क्या होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। वर्ब हमारा क्या है, खेलना। खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले। प्ले का वर्ब फोर आईएनजी लगा दीजिए, आई हैव बीन प्लेइंग। अब क्या खेल रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा सेंटेंस में नहीं दिया है। अगर रहता है क्रिकेट तो क्रिकेट डालते, फुटबॉल रहता तो फुटबॉल डालते, हॉकी रहता तो हॉकी डालते, लेकिन यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं दिया कि क्या खेल रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट अब हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे। अब आता है सिंस या फॉर का वाली, ठीक है। तो सुबह से हमारा क्या है, फिक्स टाइम है, ये मेरा क्या है, सर्टेन टाइम है, निश्चित समय है। तो निश्चित समय दिया रहे तो उसके साथ हमारा क्या होगा, सिंस का यूज किया जाता है, सिंस। उसके बाद टाइम जो दिया है तो वो लिखते हैं। टाइम हमारा क्या है, मॉर्निंग, तो मॉर्निंग। इट मीन्स आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तब क्या होता है, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नाच रहा हूँ, आई हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। हम लोग सुबह से खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से खेल रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरह करके बनाते हैं। राधा और गीता सुबह से दौड़ रही है, तो राधा एंड गीता आर रनिंग सिंस मॉर्निंग। राधा और गीता सुबह से दौड़ रही है। तो इस तरह करके हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं। वह वर्षों से पढ़ रहा है, वह वर्षों से पढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो टाइम दिया हुआ है वर्षों से, तो ये क्लियर नहीं है कि कब से पढ़ रहा है, ठीक है। अगर मेरा क्लियर होता तो उसके साथ हम लोग सिंस का यूज करते हैं, लेकिन जब हमारा समय क्लियर ना हो, अनसर्टेन हो, अनिश्चित समय हो, मतलब पता नहीं चलता हो सेंटेंस में, तो उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, अनसर्टेन टाइम के साथ में, तो फोर का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे ईयर्स, ईयर्स का मतलब होता है वर्षों से, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, ही के साथ मेरा क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, हैज। उसके बाद क्या लगाना है, बीन। उसके बाद वर्ब फोर है, तो वर्ब हमारा क्या है, पढ़ना। पढ़ना का इंग्लिश रेड, आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग। या तो ही हैज बीन स्टडिंग भी कर सकते हैं, ओके। तो ही हैज बीन रीडिंग। ऑब्जेक्ट नहीं दिया कि आखिर पढ़ क्या रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, बंगाली पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, ये क्लियर नहीं, तो ऑब्जेक्ट हम छोड़ देंगे। आगे दिया सिंस या फोर, तो वर्षों से, अब कब से ये कंफर्म पता नहीं चल रहा था, इसके साथ हमारा क्या होगा, फोर का यूज होगा अनसर्टेन टाइम के साथ। तो ही हैज बीन रीडिंग फोर, वर्षों का इंग्लिश क्या होता है, ईयर्स। ही हैज बीन रीडिंग फॉर ईयर्स। वह 2 दिनों से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 days। वह
3 महीने से पढ़ रहा है, he has been reading for 3 months. ओके, वह 2 वर्षों से पढ़ रहा है, he has been reading for 2 years. जब समय हमारा पता ना चले तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, for का यूज करते हैं। लेकिन जब मेरा टाइम सर्टेन हो, निश्चित हो, तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ये मेरा क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव के बाद आता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो निगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या होता है, सेंटेंस में नहीं दिया हुआ रहता है। जब नहीं रहे तो वो मेरा क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ। मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना है। ओके, उसके बाद से बीन का यूज होगा। तो आई के साथ हैव का यूज होता है, हैव। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, नॉट। ऑलवेज नॉट इज यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। हमेशा नॉट का यूज कहाँ पे किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही किया जाता है। तो आई हैव नॉट, उसके बाद क्या होगा, बीन। खेलना का इंग्लिश प्ले, वर्ब फॉर्म बनाने के लिए आईएनजी लगा देते हैं। तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, कब से नहीं खेल रहे, सुबह से। तब ऑब्जेक्ट हमारा नहीं दिया तो ऑब्जेक्ट छोड़ देते हैं। टाइम से पहले क्या लगेगा, टाइम से पहले सिंस या फोर। अगर समय निश्चित हो तो सिंस, और अगर निश्चित ना हो तो फोर का यूज किया जाता है। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से नहीं दौड़ रहा है, तो ही हैज नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। राधा सुबह से खेल नहीं रही है, राधा हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। राधा 2 दिनों से नहीं खेल रही है, राधा हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 days। राधा 4 महीने से नहीं पढ़ रही है, तो राधा हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 4 months। ओके, इस तरह करके हम लोग बनाते हैं। राधा 2010 से नहीं पढ़ रही है, तो राधा हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस 2010। 2010 हमारा क्या है, सर्टेन टाइम दिया है, निश्चित समय है, ठीक है। इसलिए उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। ये मेरा था निगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद आता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब का पोर्शन होता है ये हमारा सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है। क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है। जब क्या से मेरा सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे पुट करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, यानी कि वह दिया हुआ है तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी पुट हेल्पिंग वर्ब। ओके, हम लोग किसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही के साथ हमारा कौन सा सब्जेक्ट लगता है, हैज। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हैज। उसके बाद से इंग्लिश क्या होगा वह का, ही। अब क्या हो गया, हैज ही बीन रीडिंग। 2 घंटा है, अब 2 घंटा ये मेरा निश्चित समय है क्या, नहीं पता चल रहा है कि कब से, 10 बजे से, 11 बजे से, 11:30 बजे से, 12 बजे से। ये जब टाइम आपका निश्चित नहीं दिया रहे तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। फॉर 2 hours, 2 hours, फॉर 2 hours, ठीक है। तो हैज ही बीन रीडिंग फॉर 2 hours, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रही है। अगर यही रहता कि क्या वह 2 बजे से पढ़ रही है, तब क्या करते हैं, हैज ही बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। यानी कि जब निश्चित समय दे देगा तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए आपका सेंटेंस में, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं पढ़ता रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं खेलता रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। मैं सोता रहा हूँ, आई हैव बीन स्लीपिंग। सीता नाच रही है, सीता इज डांसिंग। सीता नाचती रही है, सीता हैज बीन डांसिंग, ठीक है।
जब ता रहा तेरे है रहेगा तो उसके साथ हम लोग हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। और जब सेंटेंस में आपका टाइम दे दिया रहे तो हम लोग क्या होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनेगा, वो पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। जैसे मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ओके, आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं जिसके कारण आप लोगों को समझ में नहीं आता। अगर आप लोग वीडियो देखिएगा तो वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। और कभी भी आप इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होंगे। तब तक के